My dear students, today we are going to discuss our chapter 8, A Pact with the Sun. Okay, students, let's see what actually in this chapter. Sahida's यहाँ पे एक कैरेक्टर है स्टूडेंट Sahida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. यहाँ पे एक ये लड़की है, इसकी मदर काफ़ी बीमार रहती है और उसे अच्छे से प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट उपचार नहीं मिलता है. शी इज़ डिनाइड हेल्दी फूड सनशाइन एंड फ्रेश एयर. वो मना कर देती है अच्छे खाने को, फ्रेश एयर को और धूप को. At last, she consults a good physician who gives her effective medicine and sound advice. और आखिर में उसको एक अच्छा डॉक्टर मिलता है जो उसे अच्छी दवाइयाँ देता है और अच्छी एडवाइस भी करता है. ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. सईदा's मदर हैड बीन ailing फॉर ए लॉन्ग टाइम. यहाँ पे सईदा's मदर है वो काफ़ी लंबे समय से बीमार है. फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट. उन्हें फीवर है, उन्हें खांसी है, उन्हें उनके बॉडी में पेन है और उनके जॉइंट्स में भी उनको बहुत पेन है स्टूडेंट. पेनफुल जॉइंट्स एंड वट नॉट, ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उनको ना हो. ट्रीटेड बाय वेराइटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स. हफ्तों हफ्तों तक अलग अलग डॉक्टरों से उनका उपचार किया गया. सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड. कुछ समय के लिए उनको ज़रूर अच्छा इम्प्रूवमेंट होता था, कुछ सुधार होता था उनकी हेल्थ में, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो फिर उसी पुरानी कंडीशन में चली जाती थी. सिक सेल्फ वन कंप्लेन सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर. और एक दूसरे को वो उस पर ब्लेम करते रहते थे. था वीक एंड कलरलेस सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड. उन्होंने कुछ हफ्तों तक बिल्कुल कलरलेस उनकी जो ज़िंदगी हो गई, कोई भी उनकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट नहीं था. उन्होंने नॉर्मल फूड भी खाना बंद कर दिया था. एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and air. deprived होता है स्टूडेंट्स जहाँ से कुछ नहीं आता है, आने की मनाही होती है. तो ऐसी लाइफ जब उन्होंने खाना, जब वो बिल्कुल इतनी बदतर हो गई थी उनकी हेल्थ, तो वो एक छोटे से कमरे में रहने लगी थी. सब खाना पीना उन्होंने छोड़ दिया था. अच्छा अच्छा कुछ नहीं खाती थी, बहुत ही कम खाती थी और ऐसे छोटे से बेरंग से कमरे में वो रहती थी जहाँ ना ही धूप थी, ना ही हवा थी, ना ही कोई विंडो थी. स्टूडेंट्स आगे देखते हैं आगे क्या है आपके चैप्टर में. वैन सी बिकम क्रिटिकल. और जब उनकी हालत बेहद ज़्यादा नाजुक हो गई. क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक होना. हर रिलेटिव्स एंड नाइबर्स परसुएडेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट. उनके जितने भी रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, वो सब उनको अच्छे से डॉक्टर के पास जाने की सलाह देने लगे. इवन थाउ हिज फी वाज लाइकली टू बी हाई. यहाँ तक कि उनकी जो फ़ी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी. लाइफ इज़ मोर प्रीशियस दैन मनी दे सैड. वो सब कहते हैं, उसे सलाह देते हैं कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मनी से ज़्यादा अहमियत लाइफ की है. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicine. यहाँ पे सईदा की जो मदर थी वो बहुत गरीब थी, वो डॉक्टर का खर्चा नहीं उठा सकती थी. तो डॉक्टर का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने अपने घर की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बेच दी जिससे कि वो डॉक्टर की फीस को दे सके. द डॉक्टर केम इन ए फ्यू डेज. कुछ दिनों में ही डॉक्टर आते हैं एंड एग्जामिन हर. और उनको एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं. एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन. उन्हें काफ़ी अच्छी मेडिसिन वो देते हैं लेकिन वो महंगी भी होती है. टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट शी शुड ईट ही सेड एनीथिंग यू विश टू ईट. और जब उनसे डॉक्टर से क्वेश्चन किया जाता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो डॉक्टर रिप्लाई करते हैं कि आपका जो मन हो वो आप खा सकते हो. चपाती, वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा कुछ भी. इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्पैथेटिकली. यहाँ पे वो काफ़ी जोर लगा के बोलते हैं अपनी बात को कि लीव दिस डार्क होवल एंड ऑक्यूपाई ए बिगर रूम. कि आप इस छोटे से अंधेरे वाले बद्धे से रूम को छोड़िए
और किसी बड़े रूम में जाइए विद डोर्स एंड विंडो ओपन, जहाँ पे दरवाजे हो और उसकी खिड़कियाँ खुली हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, सूरज की धूप में बैठी 8 बजे से 9 बजे तक रोजाना। सनशाइन एंड फ्रेश एयर ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन। यहाँ पे वो डॉक्टर ऐड करते हैं कि आपके लिए जितनी ज़रूरी दवाइयाँ हैं उतने ही ज़रूरी आपके लिए सनशाइन एंड फ्रेश एयर है, यानी कि अच्छी ताज़ी हवा और धूप भी आप खाने के और दवाई के साथ साथ लीजिए। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम ए सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट। जो भी वो सलाह डॉक्टर दे के जाते हैं वो वहाँ रहने वालों के लिए एक आ, मसला बन जाता है सलाह का। वो सब उसी के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये डॉक्टर ऐसी कैसी एडवाइस दे रहा है। सम फेवर्ड वाइल सम अदर अपोज्ड इट्स। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर बहुत सही बोल रहे हैं, लेकिन कुछ उसकी निंदा करने लगते हैं, कहते हैं कि नहीं इतने बीमार इंसान को घर से बाहर ये वो, मतलब कि हर तरह के वहाँ पे रिएक्शंस आने लगते हैं डॉक्टर को लेके। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर समवन अफेक्टेड विद क्रॉनिकल कफ वाज डेंजरस। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप इतनी बीमारी में, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में सूरज के या हवा के सामने जाओगे तो वो बहुत खतरनाक है। एंड एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक काफ़ी बूढ़ी तजुर्बेदार लेडी वहाँ पे ये सब बातें बोलती है। ए यंगर नाइबर नियरली क्वेलर विद हर ओवर दिस। और यहाँ पे एक उसका कुछ यंगर नाइबर जो कि जवान सा होता है वो इस बात पे उनसे लड़ने लगता है। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, और वहाँ पे उनकी ये डिबेट काफ़ी लड़ाई झगड़ा इस बात पे उनका कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। सईदा's मदर रिमेन्ड क्वाइट, लेकिन उसकी जो सईदा की मदर होती है वो अभी भी शांत है, बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, लेकिन रेडी हो जाती है उस डॉक्टर की सलाह को मानने के लिए। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेज, और भूल जाती है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है या नहीं। सी सेड एट लास्ट आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर। और वो सईदा की मदर आखिर में बोलती है कि हाँ जो भी डॉक्टर ने बोला है मैं उसे एक पेपर पे अच्छे से लिख के रखूँगी और सारी बातें मानूंगी। मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम, मेरा जो बेड है वो अगले कमरे में कर दिया जाए। एंड लेट मी सिट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली, और मुझे धूप में बैठने दो 1 घंटा डेली। मेरी चारपाई कहाँ रखो, धूप में रखो। इट सो हैपन दैट इज द स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और क्या होता है कि अगली सुबह जो सन होता है वो निकलता ही नहीं है। द सेम वाज द केस द फॉलोइंग डे, अगले कुछ दिनों तक सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। सईदाज सईदाज मदर वाज डिजेक्टेड, वो बहुत परेशान होती है कि अब तो धूप निकल ही नहीं रही। सी मटर्ड ओ लॉर्ड ऑफ माइन वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन। हे मेरे भगवान, मटर्ड होता है किसी चीज़ को मन ही मन धीरे धीरे आवाज़ में बोलते रहना। कि भगवान से वो रिक्वेस्ट करती है, हे मेरे भगवान तुमने सूरज को छिपने का ऑर्डर आदेश क्यों दिया है। हाउ विल आई एवर बी क्योर्ड, इस तरह से मैं ठीक कैसे हो पाऊंगी। सईदास वॉज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाई, सईदा वहीं अपनी मदर की बात ये सुन रही थी, सार वहीं थोड़ा दूर वो अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। एंड सी हियर्ड हर मदर लैमेंट बट केप्ट काम, और वो सुन रही है जो भी उसकी मदर बोल रही है वो सब ये बातें सुन रही है लेकिन शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून, थोड़े देर बाद दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, she ran to her mother to say the sun was there. No, no, said everybody present, it's too late and chilly. जब थोड़ा दोपहर हो जाती है, थोड़ी सी हल्की सी धूप आ रही है, बहुत ही धीमी धीमी धूप आ रही है, वो अपनी मदर से बोलती है कि यहाँ पे बरामदे में, कॉटरी यार्ड बरामदा होता है घर के बाहर जो जगह होती है खाली जगह, उसको कॉटरी यार्ड बोलते हैं, कि मदर आप अपनी चारपाई यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ हल्की धूप आ रही है।
नो नो सैड एवरीबडी प्रेजेंट, जो भी वहाँ उस टाइम प्रेजेंट होते हैं वो सब क्या कहने लगते हैं, नहीं नहीं, इट्स टू लेट एंड चिली, अब बहुत देर हो गई है और अब ठंड भी हो गई है। योर मदर कांट सिट आउट देयर, अब तुम्हारी मदर बाहर नहीं बैठ सकती। डिसहर्टन्ड सईदाज रिटर्न टू हर डोल, अब वो उसके दिल को काफ़ी दुखता है और वो वापस जाके अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है। देयर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree। वहाँ पे सन की जो थी लाइट वैसे ही नहीं आ रही थी, हल्की हल्की कुछ थी भी, तो वो वहाँ के बड़े बड़े मैंगो ट्रीज की ब्रांचेस के पीछे छुप रही थी। नाउ चिल्ड्रन हैव टू देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज, अब यहाँ पे बच्चों कुछ सीक्रेट लैंग्वेज को बोलने की ज़रूरत थी। foreign to grown-ups all together, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even the almity। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो सीक्रेट एक लैंग्वेज से इस इन्वायरमेंट में जो भी फ्लावर, ट्री, एनिमल्स है, सन है, उनसे एक अलग ही उनकी मित्रता, एलमिटी, मित्रता वाली भावना होती है, उनका अलग ही उनसे जुड़ाव होता है। Using that special language, Saida addressed her remark to the last departing ray of the sun। और वही लैंग्वेज का, वही कनेक्शन का यूज़ करते हुए सहीदा जो सूरज की वो आखिरी जो किरण बची थी, रे माने होता है बच्चों किरण, आखिरी जो किरण बची थी सूरज की, वो उससे बोलती है, उसे एड्रेस करते हुए, उसका नाम लेते हुए, उसे पुकारते हुए सईदा यहाँ पे बोलती है, डियर सिस्टर, हे मेरी प्यारी बहन, डू कम टुमारो विद लोड्स ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, प्लीज़ कल ज़रूर आना अपनी बहुत सारी वार्मथ और ब्राइटनेस, बहुत ही ज़्यादा चमकदार और ज़्यादा किरणों के साथ, गर्म और चमकदार किरणों के साथ कल जरूर आना। यू सी माई मदर इज़ इल एंड नीड्स योर हेल्प, क्या तुमने देखा मेरी मदर जो है वो बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। श्योरली आंसर द लाइट, वो जो किरण होती है सन की, आखिरी जो किरण होती है, धूप होती है, वो आंसर करती है, वो उसे जवाब देती है, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हेयर एट द फिक्स्ड आवर, तुम दुखी नहीं हो, हम जरूर आएंगे, एक घंटे के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम जरूर आएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth, the sun said, it's our day off again, we are staying up here, the road to earth is blocked by an army ऑफ थिक मकी क्लाउड्स। यहाँ पे सन भी उनकी बात सुनते हैं और वो बोलते हैं, सूरज उस बच्ची को बोलता है कि हम कैसे आए, जो हमारा रास्ता है वो ब्लॉक किया हुआ है, आर्मी थिक, बड़ी बड़ी मोटी बादलों की एक सेना ने हमारे रास्ते को रोका हुआ है। कौन बोल रहा है ये सब, सूरज बोलता है। The little rays so much wanted to go down for a lark but they remained quiet। ये जो सूरज की किरणें होती है वो सब सूरज से ये बातें रखती हैं, और लेकिन सूरज बोलता है कि मैं तुम्हें नीचे सबको कैसे भेज दूँ, मोटे मोटे बादलों की सेनाओं ने हमारा रास्ता रोका हुआ है। और लेकिन ये सब सूरज की बातें सुन के वो जो किरणें हैं वो चुप रह जाती है, शांत हो जाती है। वन ऑफ देम था, उनमें से एक किरण सोचती है, who had made a pact with little Saida, said, sir, I can't stay back. I have given my words to Saida, whose mother is ill and needs our help। यहाँ पे एक किरण सूरज से बोलती है, सन से, कि सर मैं वापस आज नहीं रुक सकती हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है सहीदा को, उसकी मदर बहुत बीमार है और उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। आई विल पियर्स थ्रो द क्लाउड्स, मैं उन, पियर्स होता है तोड़ते हुए, काटते हुए किसी चीज़ को, मैं उन बादलों को काटते हुए सईदास के उस बरामदे में ज़रूर पहुंचूंगी। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, अब उसकी मदर कैसे ठीक होएगी अगर हम नहीं जाएंगे।
Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. उस किरण की ये बात सुनते हुए बाकी की जितनी भी किरण थी वो सब भी अपने पिता, जो उनके सन थे, अपने पिता सन के विरुद्ध, रिवोल्ट होता है विरुद्ध जाना, वो भी उन सब रे सारी इकट्ठी होके सन के विरुद्ध बोलने लगती है। फैंसी स्ट्रिंग बैक अगेन, दे सेड इन ए सिंगल वॉइस, वो सब एक ही आवाज में बोलती हैं। व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, ये पृथ्वी के लोग हम सब के बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। डेट वी ऑफ द हेवंस हैव टर्न्ड लायर, कि जो हम स्वर्ग में रहते हैं ऊपर, क्या हम सब झूठे हैं। द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लॉथ्स थाओ द क्लाउड्स आर मकी, तुम सब इतना मत बोलो, जो जो बादल है वो इतने मोटे हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। नेवर माइंड अवर क्लॉथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज बट गो वी मस्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जाना ही जाना है। एंड द रेस रश टुवर्ड्स द अर्थ, और वो जो किरणें हैं सूरज की वो अर्थ की तरफ निकल लेती है अगली सुबह में। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन दैम एंड सैयदास कॉर्टयार्ड, और जो बादल है वो खड़े हैं गार्ड की तरह उन किरणों के बीच में और सईदा के बरामदे के बीच में। द लिटिल रे फोर्स्ड देयर हीट, जो छोटी छोटी किरणें हैं, लिटिल रेज हैं यहाँ पे किरणें, छोटी छोटी किरणें, लिटिल रेज, जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, ये रहा, लिटिल रेज फोकस देयर हीट, जो छोटी छोटी किरणें हैं वो अपनी गर्मी को इकट्ठा करती हैं। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड्स विच हैड टू फ्ली फ्रॉम इट्स पोस्ट, और वो सब इकट्ठी होके पूरी फोकस से सारी अपनी हीट इकट्ठी करती है और उन बटालियन जो क्लाउड्स की सेना वहाँ खड़ी है उनको चीरते हुए वो निकल जाती है। द रेस गोट थ्रो शूटिंग पास्ट एंड बिवर्डेड क्लाउड्स, दे वर ऑलरेडी लेट, और वो वहाँ पे आखिरकार उन बादलों से जीत जाती है। सईदा saw the whole host of them approaching and her heart leapt with joy, और जब सहीदा ये सब देखती है तो उसका दिल रोने लगता है खुशी के मारे। सी shouted, अम्मा अम्मा द सन इज हेयर, मम्मा देखो सूरज आ गया है। कम आउट, द ओल्ड लेडीज आई वेल्ड अप विद टीयर्स, उस बूढ़ी औरत की आंखें भी आंसुओं से भर आती है। हर चारपाई was placed in the courtyard and she sat on it for an hour reclining against baluster, और जब वो अपनी चारपाई को बरामदे में लेके आती है और सूरज की वो धूप पूरा 1 घंटे तक लेती है। It had been months since she had felt the sun on her hand and face and breathed in fresh air, अब करीब 1 महीना हो गया है जब वो सूरज की धूप ले रही है अपने हाथों में, फेस में, और अच्छी फ्रेश एयर में वो सांस ले रही है। सी थॉट सी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड, अब उसे लग रहा है कि अब वो अब नई ही दुनिया में आ गई है। था पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट, जो उसका पीला पीला चेहरा था अब वो चमकने लगा है, उसकी आंखें चमकदार हो गई हैं। सी सा हर चाइल्ड टू बैथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, वो देखती हैं कि जो उसकी बच्ची है वो धूप में खेल रही है और उसको वो प्यार करती है। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन ए न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, वो जो सुबह की हवा है वो आसपास के फूलों से बहुत अच्छी सुंदर खुशबू लेके आई है। फ्रेगनेंस होता है बच्चों खुशबू, अच्छी स्मेल। द बर्ड्स चैंटेड ए न्यू ट्यून, जो बर्ड्स हैं वो नए नए ट्यून निकाल रहे हैं। सईदाज मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी, अब उसका सईदा की मदर बिल्कुल ठीक हो गई है। सी इज़ फुल्ली रिकवर्ड नाउ बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, और वो अभी भी डॉक्टर की एडवाइस को अच्छे से फॉलो कर रही है। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे, और वो 1 घंटे की सनलाइट अभी भी डेली लेती है और उसके फ्रेश एयर भी वो एवरीबडी इंजॉय कर रही है। स्टूडेंट्स आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, सभी को समझ आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। हैव ए नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।